ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप लोग? सादिया सादी बिलाल, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। चलें, हो गया म्यूट। अब प्लीज म्यूटेड ही रखिए। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज की जो हमारी ट्रेनिंग है, इट इज अबाउट कि आपने टीम कैसे बनानी है। बहुत से लोगों के बहुत से सवाल थे, मतलब ऊपर नीचे लोग क्वेश्चंस कर रहे थे कि हम लोगों ने इस काम को करना है, तो इसके लिए आप हमें गाइड करें कि जी टीम कैसे बनानी है। और चलें, शुक्रिया, आप लोग बिल्कुल ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। सो टीम के लिए हम जो हैं वो 8 बात करेंगे कि जी टीम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अगेन देखें, मैं हमेशा वो बात करती हूँ जो मैंने कंपनी से सीखी है, जो मैंने अपने इर्द गिर्द मौजूद मेरे सिस्टम के कामयाब लोगों से सीखी है। और वो एक सक्सेस का फॉर्मूला है जो कंपनी 65 मुल्कों के कामयाब लोगों को साथ लेकर बताती है कि ये वो चीजें हैं जो आप लोग करेंगे तो आप कामयाब होंगे। सो एक मोटा मोटा देखें, हम रोज की प्रेजेंटेशन में कोशिश करते हैं इन 5-6 दिनों के अंदर वो बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं आप तक पहुंचाऊं, जो इस वक्त दुनिया के कामयाब तरीन लीडर, और मैं कामयाब लीडर उसको कह रही हूँ जो कम से कम महीने का 50-60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, करोड़ उससे ऊपर कमा रहा है अपनी करेंसी में, अपनी कंट्री में, और वो अपने टाइटल्स को बहुत अच्छे से संभाले हुए है। और वो ऐसा लीडर है। ओरिफ्लेम में कामयाब लीडर कौन है? सिर्फ हुमैरा, सिर्फ साइमा, राबिया, कोई ऐसा नाम नहीं है। हर वो शख्स जिसके साथ जितने लोग ज्वाइन करते हैं वो भी कामयाब है। और फ्लेम में कोई भी आपको नजर आएगा ना नंबर 1 लीडर है, तो उसका मतलब ये है कि उसने अपने साथ बहुत से लोगों को कामयाब किया। दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज नंबर 1। कोई बंदा जितना सेकंड पर होगा, यानी उसने थोड़े और कम लोगों को कामयाब किया, थर्ड पे होगा वो और कम, और अगर वो खुद कामयाब नहीं है, इसका मतलब है उसने अपने साथ किसी को भी कामयाब नहीं कर पाया। सो ओरिफ्लेम का सक्सेस मंत्र ये है कि आपने अपने साथ लोगों को कामयाब करना है। सो ओरिफ्लेम में जब आप ज्वाइन करते हैं, कल हमने बात की थी, तो आप क्या होते हैं? हमारे कंसल्टेंट या ब्रांड पार्टनर या मेंबर। तो जब हम कंसल्टेंट की बात करते हैं तो उसके लिए क्या वो बेसिक चीजें, क्योंकि वो नया है, उसने अपनी बेस ठीक करनी है, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीजें करनी है। सो कल भी हमने बात की थी थोड़ी सी। आप कैटलॉग्स लें, देखिए कैटलॉग बहुत ही हमारी ब्यूटीफुल विंडो है। कैटलॉग जो है वो एक हमारा एक डिफरेंट तरह का टूल है, जो एक बहुत ही फैसिनेटिंग शॉप बन जाती है। अगर आप हमारी कैटलॉग देखेंगे तो आप देखेंगे वो एक बहुत ही आला पाए की एक किताब बनी हुई है, जिसके अंदर आपको ज्यादा नहीं बोलना पड़ता, कैटलॉग खुद बोल रही होती है, इतनी फैसिनेटिंग हमारी कैटलॉग है। तो कंपनी कहती है कि आप 20 कैटलॉग्स कम से कम महीने की जरूर खरीदें। और वो जो 20 कैटलॉग्स हैं वो आप बाय करते हैं यहाँ से। एक कैटलॉग आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर के साथ मिल जाती है, और बाकी की जो कैटलॉग्स हैं वो आप लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है? कोई मुझे बताएगा मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? जी जी मैं जी आ रही आ रही मैम। है, ओके ओके ओके, बिल्कुल थैंक यू, ठीक आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, तो हम उस सक्सेस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हम डिफरेंट मोड्स हम आपको दे रहे हैं। देखिए, हम ये कहते हैं ओरिफ्लेम एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिजनेस के ये मैकेनिक्स ही नहीं है ना। सो आप 20 कैटलॉग जी, आप ई कैटलॉग ले लें, आप दूसरी कैटलॉग ले लें, आप हार्ड कॉपी ले लें, ये तमाम चीज़ें कैटलॉग के डिफरेंट नेम्स हैं। मैं हम चूंकि मुझे लगता है इंसान इज़ अ सोशल एनिमल, और हम लोगों को कोई भी चीज़ जब हम टच करते हैं, करते हैं, तो हमें उस चीज़ का एक और ही तरह का एक वो मिलता है मज़ा। तो हमारी जो कैटलॉग है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि क्यों हार्ड कॉपी ज़रूरी है। जो आप हाथ में एक चीज़ पकड़ते हैं उसमें टेस्टर्स हैं, आप उसको स्क्रैच और स्निफ कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, कैटलॉग की डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, हाथ में आपके एक चीज़ है, आप उसे लेकर कहीं भी जा सकते हैं, आप जहाँ लेके जाएँगे वहाँ पर भी इंसान ही मौजूद हैं, वो भी देखेंगे, हाँ, ये क्या चीज़ है? तो इस तरीके से आई थिंक आपको जो हार्ड
तो आप लोगों को जो हार्ड कॉपी है वो एक और तरह का आपको मज़ा देती है। अच्छा जी, हमने कैटलॉग ले ली, कम अज़ कम 20 कैटलॉग्स कंपनी कहती है लें, 20 कैटलॉग्स। अच्छा, ये जितनी भी प्रेज़ेंटेशन है, आज आप सुन रहे हैं तो सुनने की हद तक सुनिए, ठीक है? अभी हमने कुछ नहीं करना, मैं आपको कुछ करने को नहीं कह रही हूँ, ये 5-6 ट्रेनिंग्स आप ले लेंगे तो आप एक सेट तरह से आपका ज़हन बनना शुरू हो जाएगा और आपके लिए काम जो अभी मुश्किल है बहुत मुश्किल है, फ़र्ज़ करें तो वो आपके लिए कद काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा, आपको एक रोड मैप मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, जब कैटलॉग ले ली, तो आपने शो करनी है। अब शो मैंने किसे करनी है, कहाँ मैं लगाऊँ? जिनको मैं दिखा रही हूँ, वो क्या मेरे घर में पड़े हुए पौधे हैं जिनको मैं कैटलॉग दिखाऊँगी, या मेरे घर में मेज़-कुर्सी हैं जिनको मैं कैटलॉग दिखाऊँगी? अब आपके पास एक कैटलॉग आ गई है और उसको शो करना है। आप लोग मुझे आइडिया देंगे हम किसको शो कर सकते हैं कैटलॉग? ये कहाँ हमें शो करनी है कैटलॉग? किसी एग्ज़िबिशन में लेके जानी है, हमें किसी म्यूज़ियम में रख देनी चाहिए, शो कर देनी चाहिए? आपको क्या लगता है ये कैटलॉग हमें किसको दिखानी चाहिए? कहाँ शो करेंगे हम कैटलॉग? वो क्या चीज़ें होंगी जिनको हम कैटलॉग दिखा रहे हैं? जी। अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स हुँ, हुँ। और वेरी गुड। और अपने स्टेटस पे, अपने ग्रुप्स में। ठीक है। इंसानों को, यानी हमने कैटलॉग इंसानों को दिखानी है, क्लियर? बहुत अच्छा आंसर आपका, थैंक यू वेरी मच। हमने इंसानों को कैटलॉग दिखानी है। अब इंसानों की भी कैटेगरीज़ हैं। हर किस तरीके से हमने इंसानों तक पहुँचना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर हम मर्तबे की बात करते हैं या वैल्यू की बात करते हैं, तो किस इंसान का मर्तबा ज़्यादा है? वैसे तो अल्लाह पाक ने तमाम इंसानों को एक सा बनाया है, मगर जब हम मर्तबे की बात करते हैं, तो जो पहले आता है, वो मर्तबे में भी ज़्यादा पहले हो जाता है। मेरे माँ-बाप मेरे मर्तबे से बहुत ज़्यादा, मैं कहीं भी पहुँच जाऊँगी, कहीं दुनिया के भी आला तरीन मकाम पे भी पहुँच जाऊँगी ना, मैं अपने माँ-बाप से बहुत नीचे रहूँगी, बिकॉज़ वो मर्तबे में हर लिहाज़ से मुझसे बहुत ऊपर हैं, ठीक है? और उनके माँ-बाप उनसे मर्तबे में ऊपर होंगे। और जब हमारे मर्त कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे मेरे मेरे लिए मेरा कम्फ़र्ट लेवल, अगर एक तरफ मेरी बहन खड़ी हो और एक तरफ एक सड़क की औरत खड़ी हो, यार ये बेचारा ज़ैनुल आबिदीन को कोई हेल्प करे। आई डोंट नो उन बेचारों के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो आज तक हमारा कोई सेशन अटेंड नहीं कर पाते। इनको क्या, क्यों माइक की ऑप्शन नहीं मिल रही, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने इनको गाइड भी करने की कोशिश की है, बट समवेयर इनको मैं नहीं गाइड कर पाई। पता नहीं इनको माइक ही नहीं नज़र आ रहा है, इनके पास माइक ही नहीं आ रहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं इनको कोई लिखे, प्लीज़ कोई मैसेज इन्हें कर दे कि ये स्क्रीनशॉट लेकर अपनी स्क्रीन का मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। कोई ये लिख दे प्लीज़, ये हेल्प होगी, मैं देखूँ इनकी स्क्रीन पर नज़र क्या आ रहा है। अच्छा जी, सो हम लोगों के इर्द-गिर्द जो लोग मौजूद हैं, उनके मर्तबे हमसे बिल्कुल फ़र्क हैं। अब मेरे लिए एक तरफ मेरी बहन खड़ी है, ठीक है, मेरी सगी बहन, और एक तरफ जो है मेरी कोई सड़क पे मार्केट में औरत खड़ी है। मेरे लिए किससे कम्फर्ट लेवल ज़्यादा आसान होगा? मेरी बहन से नेचुरली, बिकॉज़ शी इज़ माय सिस्टर, मैं उससे कोई भी बात कर पाऊँगी। ब बड़े झिझक से कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बहनों से आप करते हैं, बट मैं कर पाऊँगी। मैं सड़क की किसी औरत से कोई बात नहीं कर पाऊँगी, ठीक है? अच्छा, शो कर दिया आपने कैटलॉग, कैटलॉग सबसे पहले ली, उसके बाद आपने शो कर दी कैटलॉग, उसके बाद आपने शो करने के बाद देखिए, आप कोई भी चीज़ दिखाते हैं किसी को, तो उसके बाद क्या होता है, आप उसे इनवाइट करते हैं। आज मैं एक सुबह मार्केट में गई, मैंने एक चीज़ लेनी थी, तो मैंने कुछ फिश का पूछा, तो वो औरत है, वो जो शॉप चलाती है हमारी मार्केट के अंदर ही अस्करी में बैठती है, वो एक खातून है। तो मुझे कहती हैं, आपको मैंने पहली दफ़ा देखा है, मैं भी बहरा, मैं कहा नहीं जी, मैं इधर ही रहती हूँ। कहती हैं, अच्छा आप ये फिश लें, बहुत अच्छी फिश है। मैं कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद मुझे ना उसने अपना फ़ौरन एक लंबा सा पैम्फलेट दे दिया, कहती है आप ये रख लीजिए और मैं आपका इंतज़ार करूँगी। अब देखिए, ये मार्केटिंग के सारे रूल्स हैं, मैं आपका इंतज़ार करूँगी, आप जो है वो नेक्स्ट टाइम आइए और
और आकर जो है वो मैं आप मुझे कॉल करके भी कुछ चीज हम मंगवा सकते हैं, हम डिलीवर करवा देंगे। सो उसने मुझे इनवाइट कर दिया, किस चीज को दिखाकर? पैम्फलेट दिखाकर कि आप एक घर ले जाइए पैम्फलेट। मुझे मुंह से भी वर्बली बताया और मुझे एक अच्छा उसने तासुर दिया, वेलकमिंग दिया कि आपको पहली दफा देखा, बहुत अच्छा लगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। समझ रहे हैं आप लोग? ये सारे इनविटेशंस होते हैं और कि मैं नेक्स्ट टाइम आपसे। सो ये समझने की हमें जरूरत है कि लोग हमें पैम्फलेट के थ्रू, मुझे कहती है आप मेरा नंबर ले लें, मैं आपका नंबर ले लूं, या आप आइएगा ना, उससे बेहतर है उसने मुझे एक पेपर ही उठाकर दे दिया अपनी शॉप का विद द नंबर एंड एवरीथिंग। अटेंड जब आप किसी को इनवाइट करते हैं उसके बाद क्या होता है? मैं उस जगह पर अटेंडेंस देने जाऊंगी। अटेंडेंस मीन्स वहां जाना, कुछ भी चीज का इनविटेशन हो सकता है। सो चूंकि इस वक्त मैं ओरिफ्लेम को स्टिक किए हुए हूँ, तो आप कैटलॉग दिखाएंगे, कैटलॉग के बाद आपकी कोशिश होगी किसी भी चीज के लिए उनको इनवाइट करें। वो इनविटेशन क्या हो सकता है? सर्विसेज का भी हो सकता है और प्रोडक्ट का भी हो सकता है। समझ आइए? सो इट कैन बी एनी इनविटेशन। हम दोनों चीजें दे रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था? पैसे कमाने के दो मोड्स हैं, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स। हम दोनों दे रहे हैं, तो आप दोनों तरह का इनवाइट उन्हें देंगे, सर्विसेज का भी और प्रोडक्ट्स का भी। सो ये कामयाबी का मंत्र है शुरू में इनिशियली लोगों के लिए। अब हम बात करेंगे नेम बैंक की। नेम बैंक की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे काम में? लोगों का होना, लोगों को का इसके अंदर अपने हमारे सिस्टम के अंदर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं लोग। सबसे पहले समझते हैं कि हम हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो हमने एक जाल बुनना है, नेटवर्क बुनना है लोगों का। अब उसके लिए हमें बहुत सोच समझ के लोगों की अकल के मुताबिक बात करनी है, अपनी अकल के मुताबिक नहीं। जिसको हम बुला रहे हैं उसकी नीड, उसकी अकल के मुताबिक, क्या वो सर्विसेज की कैटेगरी में आ रहा है, क्या वो प्रोडक्ट की कैटेगरी में आ रहा है, वो किस। हजरत अली का कॉल है हर इंसान से उसकी अकल के हिसाब से बात करें। आपने अपनी अकल के हिसाब से बात नहीं करनी, बिकॉज आपका हो सकता है लेवल ऊपर हो, उसका लेवल छोटा हो, तो आपने बहुत समझदारी से लोगों से बात करनी है। आपके पास बैंक होता है। बैंक क्या चीज है? बैंक एक ऐसी चीज है जहां आप अपनी सबसे कीमती चीज को रखते हैं, वो जगह होती है बैंक। ठीक है? ओरिफ्लेम में चूंकि हम पैसे की बात कर रहे होते हैं, हमें पैसे कमाने हैं, तो ओरिफ्लेम में हमारा सबसे बड़ा जो बैंक है, जहां से हमें पैसे आ सकते हैं, हमारा खजाना हो सकता है, वो है नामों का बैंक। बहुत से लोग बॉदर नहीं करते इन सारी बातों को, बहुत ही बेवकूफाना समझ रहे होते हैं, ऐसे ही ये तो कहती हैं, आती हैं, कह के चली जाती है। मैं आपको सही बता रही हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास, कल मैंने बताया एक स्टार्टर किट होती है। स्टार्टर किट के अंदर सारे इंपॉर्टेंट टूल्स है आपके बिजनेस को ग्रो करने के। आपको पता है स्टार्टर किट के अंदर क्या है? नेम बैंक की कंसल्टेंट नेम बैंक लिस्ट, एक ब्लैंक पेपर पड़ा हुआ है जिसके अंदर कुछ खाने लाइंस 30 लोगों की बनी हुई है, जिसके अंदर लिखा हुआ है आपके नामों का बैंक। इसमें नाम लिखें अपने लिए। सो यानी कितनी इंपॉर्टेंट ये टूल होगा जो आपकी स्टार्टर किट में पड़ा हुआ है। ठीक है? सो नेम बैंक बहुत से लोग बनाते ही नहीं, नेम बैंक बहुत से लोग लिखते ही नहीं, दिमाग में बना रहे होते हैं, हवा में बना रहे होते हैं, बातों में बना रहे होते हैं, ऐसे ही बना रहे होते हैं। तो नेम बैंक इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ठीक है? अब हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, लोग कहते हैं हम तो किसी को जानते ही नहीं है मैम, हमें तो पता ही नहीं है लोगों का, हमारा तो सर्कल ही छोटा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी आपका कितना बड़ा सर्कल है जिसको आप गौर नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो आप कितने लोगों को जानते हैं? हम अक्सर लोगों से रैंडमली क्वेश्चन कर रहे होते हैं। आज जो मैं आपको बताऊंगी वो शायद बात बहुत लॉजिकल और बहुत बड़ी सच्ची बात है। नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर हम बहुत, जितने ज्यादा आप लोगों को जानते हैं तो उतना ज्यादा आप यहाँ पर कामयाब होंगे। जितने ज्यादा आप लोगों को जानते हैं, समझ लें आपका सक्सेस का मंत्र नेटवर्क मार्केटिंग में है कि 100% कामयाबी। जितने कम लोगों को आप जानते हैं, इसका मतलब ये है उतनी दूर, उतनी लेट कामयाबी, चांसेस हैं कि आप कामयाब शायद हो ना पाए। सो जो लोग कहते हैं हम लोगों को जानते नहीं, उनको सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है अपनी, वो लोगों को जानते हैं। देखें,
एक बेबी हर एक के घर में आता है, किसी के फुप्पो के घर, खाला के घर, आपके घर, बहुत से हम जानते हैं ना जब बच्चे पैदा होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, अभी वो ऊपर से अल्लाह पाक ने नीचे भेजा है, तो आप मुझे बताएं वो कितने रिश्ते बनाकर, ऊपर से नीचे इंटरनेट के थ्रू रिश्ते तो नहीं बना रहा होता, बैठकर दोस्त तो नहीं बना रहा होता, तो कितने रिश्ते उसका इस्तकबाल करने के लिए ऑलरेडी मौजूद होते हैं। उसकी मामा, उसके बाबा, उसकी दादो दादा, उसकी नानो, उसके नाना, उसके मामू, उसकी मामी, उसकी मामू के बच्चे, खाला, उसके खालू, खाला खालू के बच्चे, फुफ्फो फुफ्फा फुफ्फा उनके बच्चे, इसी तरीके से उसके चाचू चाची, उनके बच्चे, ताया ताई उनके बच्चे, उनकी अम्मी के नेबरहुड के लोग, उनके अब्बू के मतलब जितने भी लोग, उनकी उनकी मामा की फ्रेंड्स, ऑलरेडी उनके जितने पहले बहन भाई मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर, वो ऑलरेडी एक रिश्ता मौजूद होता है। और उनके जो दोस्त होते हैं, जब वो दुनिया में आएगा, यार तेरा तेरा भाई हुआ है छोटा, तेरी बहन हुई है छोटी, ये तमाम रिश्ते ऑलरेडी मौजूद हैं। मतलब पैदा होने से पहले अल्लाह ने वो रिश्ते आपके लिए इस दुनिया में लाकर दे दिए हैं। तो ये तो वो रिश्ते हैं जो पहले आने से बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम इस दुनिया में आते हैं तो बेशुमार रिश्ते हम बनाते हैं दोस्तों की सूरत में। तो मेरी बहन हो, तुम मेरी दोस्त हो, देवरानी, जेठानी, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आपके और बहुत एक्सटेंडेड फैमिलीज आपकी करनी शुरू हो जाती है। ठीक है। सो ये तमाम रिश्ते जो हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं। मगर अगर मैं MLM की बात करूं, यानी हमारे काम की बात करूं, मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, जब हम इसका प्रपोजल लेकर बाहर निकलते हैं और हम लोगों से बात करते हैं, तो हमें 3 तरह के लोग मिल रहे होते हैं। एक होता है पोजर। पोजर वो आगे चलकर बताऊंगी, जो पोज करने से ना, जिस तरह आप पोजिंग कर रहे होते हो, यानी आर्टिफिशियली शो मार रहे होते हो। नॉन प्रोफेशनल्स एंड प्रोफेशनल लोग। ओके जी, पोजर्स कौन लोग होते हैं? जब आप लोगों से बात करेंगे तो आपको ये कैटेगरी कॉमनली देखने में मिलेगी, जिन्हें हम पोजर्स कहते हैं। अच्छा, याद रखिएगा, आपने नेटवर्क मार्केटिंग का एक रूल याद रखिएगा, आपने क्वालिटी पे काम नहीं करना, आपने क्वांटिटी पे काम करना। खुदारा हम लोग बहुत ज्यादा नहीं 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 यार ये नहीं करेगा, खुद से प्री जजिंग स्टार्ट कर देते, नहीं 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 यार ये नहीं करेगा, नहीं ये नहीं करेगा। सो प्लीज आपने प्री जज नहीं करना लोगों को, बल्कि आपने क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे बात करनी। बहुत सी दफा ऐसा होता है क्वांटिटी में से क्वालिटी निकल आती है। अगर आप बात ही 2 लोगों से कर रहे हैं तो उसमें क्या क्वालिटी और क्वांटिटी रह जानी है। सो आपने ज्यादा लोगों को, आपके पास एक समझे स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल के ऊपर एक सुराख है और नीचे बॉटम पे एक सुराख है। आपने ऊपर से मैक्सिमम लोगों को डालना है और नीचे से निकल ही रहे हैं लोग। आप क्वांटिटी पे काम करें, जो आपकी क्वांटिटी वाले लोग नहीं होंगे ना, आपके मतलब के नहीं होंगे, वो तो ऑलरेडी छन ही रहे हैं, वो तो निकल ही रहे हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। डोंट ओवर एग्जॉस्ट योरसेल्फ एंड डोंट प्री जज पीपल कि यार ये काम करेगा, ये नहीं करेगा, यूं होगा, यूं नहीं होगा। नहीं, ये आपका काम नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, पोजर कौन होते हैं? जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जरा हम वर्ड्स को भी समझते हैं। देखें, जब आप ओरीफ्लेम के सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो इसमें कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं और आप लोगों को उन टर्म्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 टर्म इज अ स्पॉन्सर। स्पॉन्सर या अपलाइन, हर वो शख्स जो आपसे पुराना है, आपको जिसने ज्वाइन करवाया है, वो आपका स्पॉन्सर है, वो आपके ऊपर है, तो अप की लाइन है, ऊपर वाली लाइन पे वो बैठा हुआ है। तो उस शख्स को जो पुराना होता है उसको बोलते हैं स्पॉन्सर। या कोई भी किसी को जो नए को दावत देता है, किसी नए आने वाले को जो दावत देने वाला होता है, उसको भी स्पॉन्सर बोला जाता है। फिर हम क्या करते हैं, लोगों को शक की निगाह से देखते हैं ना। हर हमारे काम के अंदर हमें हर इंसान चाहिए, तो हम हर इंसान को शक की निगाह से देखते हैं। उसको कहते हैं हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, आप तुम्हें शक की निगाह से दिल में देख रहे होते हैं, यार ये मेंबर बनेगा कि नहीं, यार इससे बात कर लूं कि नहीं। उसके बाद वो जो सस्पेक्ट होता है, जब हम उसको दावत देते हैं,
कि हमें आकर ज्वाइन करो, तो वो क्या बन जाता है, प्रोस्पेक्ट। ये कुछ टर्म्स हैं जिनका आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो वो शख्स कौन होगा, वो आपका प्रोस्पेक्ट होगा। जी ये सब ठीक है, तो वो शख्स आपका क्या होगा, प्रोस्पेक्ट होगा। जब आप और हम जब लोगों को प्रोस्पेक्ट करते हैं, तो अब इसका मतलब है हम अपने साथ अपने सिस्टम के अंदर उनको दावत दे रहे हैं और अपने सिस्टम के अंदर उनको ला रहे हैं। जब हम प्रोस्पेक्ट्स को, इन फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स, हम प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढ रहे होते हैं, तो हमें कुछ ऐसी तरह के लोग मिलते हैं जिनको हम पोजर बोलते हैं। जब पोजर कौन लोग होते हैं, पोजर की सबसे बड़ी बात यह है कि वो 3 से 5 लोगों को अपने बिजनेस में लाते हैं। मैंने आपको सक्सेस का फॉर्मूला नेटवर्क मार्केटिंग में बताया है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका अगर बहुत बड़ा सर्कल है, आपकी सक्सेस यकीनी है, और अगर आपका छोटा सर्कल है तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो ये कितने लोगों पे काम करते हैं, 3 से 5 लोगों को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं रो पीट कर, ठीक है। और उनकी पूरा फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग का बेस करता है इन्हीं 3 से 5 लोगों के ऊपर। इनकी किस्मत अच्छी होती है तो इनके वो 3 से 5 लोग आगे टीम बना लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, बाद में ना खास्ता कुछ 2-4 और लोगों को ऐड कर लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर कि जरा अपने आप को पोज कराने के लिए, वरना इनकी टीम ही काम कर रही होती है। ये सीरियस लोग नहीं होते सिस्टम के अंदर, बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली निल होते हैं लोग, ठीक है। दोनों बच्चे हैं कमरे में, बच्चे हैं दोनों हैं, फिर ना करें। मैं तो कह रही मुझे 1 मिनट दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी के लोग होते हैं उनको हम इमेच्योर्स कहते हैं, नॉन प्रोफेशनल लोग कहते हैं। आपको बहुत से लोग बनेंगे नॉन प्रोफेशनल, मैंने कल इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल आपको दी थी कि लोग डॉक्टर, इंजीनियर, हाउसवाइफ, माँ बने हुए, उन्हें 20 साल हो चुके होते हैं, सासें होती हैं, या टीनेजर बच्चों की माएँ होती हैं, या कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चों की माएँ होती हैं, या पढ़ी लिखी माएँ होती हैं, या वो ये तमाम लोग इनको इसको मान रखते हैं। ये तमाम लोग क्या होते हैं, ये अपने फील्ड में बहुत प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। व्हाट एवर दे आर डूइंग इन देयर लाइव्स, डॉक्टर, इंजीनियर है, नर्स है, व्हाट एवर, टीचर है। तो ये उस एक्सपीरियंस को नेटवर्क मार्केटिंग पर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। समझ आ रही है आपको, ये नॉन प्रोफेशनल लोग हैं क्योंकि इन्होंने उस प्रोफेशन की जिसमें ये आ रहे हैं, यानी नेटवर्क मार्केटिंग की, उसमें ये जो है उसको सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे होते, नहीं सीखते अपने उस तजर्बे को। यार आई एम सो सॉरी यार, मैं तो डॉक्टर हूँ और मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी कोई शख्स हो सकता है, ये वलीद की तो नहीं, मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई शख्स हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। मैं तो इतनी क्वालिफाइड हूँ, मैं क्यों आपकी इंफॉर्मेशन लूं, मैं क्यों आपकी नॉलेज लूं। नेटवर्क मार्केटिंग एक डिफरेंट यूनिक कॉन्सेप्ट है, आपको इसमें आगे जाने के लिए इसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसको सीखकर यूज हो सकती है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, हमने नॉन प्रोफेशनल लोग वो लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक स्टेप अहेड होते हैं पोजर्स से। ये अपनी नेम लिस्ट बनाते हैं, ये लिखे रिटन नेम लिस्ट बनाते हैं, जो बहुत अच्छा स्टेप है हमारे इस काम के अंदर। देखिए नक्शा बनता है तो उसके ऊपर आप घर की बुनियाद रखते हैं। कभी ऐसा हुआ है किसी ने हवा में इंजीनियर से बात की हो कि, या किसी भी आर्किटेक्ट से बात की हो कि जी आप मेरा घर बना दें, ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है, वैसे बनाना है, और इसको जरूरत नहीं है वैसे, ऐसे वैसे बनाना है, मेरी है, तो आपने मेरा घर बना दे मगर आपको नक्शा नहीं पास करेंगे, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले किसी भी सोसाइटी बन रही हो, कोई सड़कें बन रही हो, कुछ भी बन रहा हो, तो उसका सबसे पहले नक्शा बनता है, और उसके बाद आप उसको रिटन फॉर्म में, नक्शा होता है रिटन, आप ड्रॉ करते हैं और उसके बाद आप जो है उसको बनाते हैं। सो हमारे इस काम के अंदर भी रिटर्न फॉर्म के अंदर आपको लाजमी जरूरत है अपने नामों को लिखने की। उस डायरेक्शन में देखें, मैं आज आपको सारी बातें बता के जाऊंगी, आगे आप लोग उस पर अमल करेंगे तो आप कामयाब होंगे। मैंने आपको बताया मैं आपका हाथ पकड़ के वो काम नहीं करवा सकती हूँ। फर्ज करें, मैं एग्जांपल देती हूँ, ये जो इमेच्योर्स होते हैं, नॉन प्रोफेशनल होते हैं, 100 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं बड़े अच्छे से, बहुत एक्साइटेड होते हैं, मगर इनमें किस चीज की कमी होती, स्किल्स नहीं होती, नॉलेज नहीं होती,
वो बहुत एक्साइटेड होकर लिस्ट बनाकर दे पे दे शुरू हो जाते हैं, बगैर ट्रेनिंग्स लिए, बगैर कुछ समझे, बगैर किसी चीज के, बगैर किसी की हेल्प के। लिए पागल है हमारा तो सारा दिन आकर बोलती रहती है, हमें इसकी हेल्प लेने की क्या जरूरत है, वी विल डू ऑन आवर ओन, हमने नहीं किसी की क्लास देनी, हम तो इतने पढ़े लिखे, हम तो इतने तजर्बेकार। नो। और वो एक्साइटमेंट में आकर अपनी लिस्ट के लोगों को इनवाइट करना शुरू हो जाते हैं, जो 100 कम से कम लोगों की होती है। और उससे क्या होती है, चूंकि उनके पास स्किल्स की कमी होती है, वो इमेच्योर होते हैं, वो जब लोगों से बात कर रहे होते हैं, वो जब लीडर से अपने बात करते हैं तो लीडर उन्हें हाई पे ले जाता है, क्योंकि उसके पास एक अपना तजर्बा होता है। मगर जब वो बात करते हैं तो वो बात ही नहीं बनती और उनकी लिस्ट छोटी होनी शुरू हो जाती है। और जितनी छोटी उनकी लिस्ट होती है, उनका एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा कम होना बढ़ना शुरू हो जाता है। और उनका सबसे बड़ा ये फेयर होता है, हमारे तो लोग खत्म हो रहे हैं, हमारे तो लोग खत्म हो रहे हैं। ठीक है, हुमैरा ने तो कहा था नेम लिस्ट बना लो तो हम कामयाब हो जाएंगे, हमने तो नेम लिस्ट भी बनाई, लोगों से बात भी की, हम कामयाब नहीं हुए। अब यहाँ पर भी एक पार्ट मिसिंग है, स्किल्स नहीं है, चीजें नहीं पता है, कम नॉलेज के साथ आप ज्यादा पंगा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। आगे हम बात करेंगे प्रोफेशनल्स की। हमारे काम में प्रोफेशनल्स हमें जरूरत होती है सबसे ज्यादा, और हम लोगों को यहाँ कामयाब बनाते हैं। मैंने आपको बताया यहाँ क्या, कौन सा लीडर कामयाब है, जो लोगों को कामयाब कर रहे हैं। प्रोफेशनल हमेशा उनकी अप्रोच जो होती है, उनकी उसके पास स्किल्स की जो अप्रोच होती है ना, वो उनकी सबसे बिगेस्ट अप्रोच होती है। नहीं, नॉलेज पे काम कर रहे होते हैं, उनके पास वो एक खास ट्रेनिंग्स लेते हैं। अगर उन्हें किसी से बात करनी है, किसी खास डिफरेंट शख्स से, अपने लीडर से कहेंगे यार हमने आज इस औरत या इस मर्द से बात करनी है, इसका बैकग्राउंड है, मैम बताएं क्या उसको हम पिचिंग करें। उसको मैं पूछूंगी हाँ जी उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहेंगे अच्छा वो नीडी लोगों में आता है, वो ग्रीडी लोगों में आता है, वो किस कैटेगरी में आता है वो। ठीक है, तो जो ऐसे लोग होते हैं, ये प्रोफेशनल्स जो होते हैं, वो हमेशा अपनी रिटन लिस्ट बनाते हैं, और वो डिसाइड ये करते हैं कि अगर हमारी लिस्ट खत्म भी हो जाती है तो वी विल नॉट स्टॉप एडिंग न्यू पीपल टू द लिस्ट। इट्स नॉट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। व्हाट इफ कि हम 100 लोगों को जानते थे, उनके हमने नाम लिख दिए, तो क्या हम इसे बढ़ा नहीं सकते हैं? क्या हम इसमें और लोग ऐड नहीं कर सकते हैं? वो एक तरफ अपनी स्किल्स पर लगातार काम कर रहे होते हैं, दूसरा अपने एक्सपीरियंस पे काम कर रहे थे, तीसरा अपनी लिस्ट को भी ऐड कर रहे होते हैं। और इस लिस्ट को कहा जाता है एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट। इनकी लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होती। ठीक है, और वो सारा वक्त अपनी लिस्ट बनाते रहते हैं। तो अब हम आपको कुछ चीजें दिखाते हैं, कुछ बातें बताते हैं। ये हार्वी मैकी एक प्रोफेशनल नेटवर्कर था। प्रोफेशनल नेटवर्कर यानी जो जिनकी आमदनी, जिनका पूरा घर, जो करोड़ों रुपए कमाते होंगे। हार्वी ने कहा कि जब मैं 18 साल का था तो मेरे बाप मेरे पास आया और वो आकर बैठा और उसने मुझे कहा कि हार्वी, आज के दिन से पूरी जिंदगी तक, रेस्ट ऑफ योर लाइफ तक तुमने एक काम करना है, और मैं चाहता हूं कि जो शख्स तुम्हें मिले आज के दिन के बाद, तुम ना सिर्फ उसका कांटेक्ट इंफॉर्मेशन लो, बल्कि एक ऐसा रास्ता इख्तियार करो कि एक ऐसे क्रिएटिव वे में तुम उनके साथ सारी जिंदगी के लिए इन टच रहो। यानी इसमें दो मैसेजेस हैं। एक, 18 ईयर्स के बाद आपको जो भी शख्स मिले, उस लड़के को उसके बाप ने कहा, तो आप उसका फोन नंबर, एड्रेस, कोई ना कोई कांटेक्ट ले लो और उससे एक क्रिएटिव वे में। अब यहाँ उसने ये नहीं उसे बोला, ये एक नेटवर्कर था प्रोफेशनल, उसको बाप ने ये नहीं बोला था कि तुम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में उनको बुलाना, ऐसा हरगिज नहीं बोला। उन्होंने कहा एक ऐसा रास्ता इख्तियार करो कि यार वो तुम्हारे दोस्त रह जाएं। उसका रास्ता क्या होगा, उनको गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दिया, उनको ग्रीटिंग मंथ का मैसेज कर दिया, उनको न्यू ईयर का मैसेज कर दिया, उनकी बर्थडे का मैसेज कर दिया, हेलो हाय कर ली, को वीडियो चैट कर ली, जनरल बातें कर ली। क्रिएटिव वे का मतलब ये है कि आपको उनसे और उनको आपसे कोई गर्ज नहीं है, यू आर जस्ट बीइंग इन टच विद ईच अदर विदाउट राइम और रीजन, यू आर जस्ट बीइंग गुड फ्रेंड्स विदाउट गर्ज के। नाउ दिस इज कॉल्ड अ गुड रिलेशनशिप, जिसमें किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया, और इन लोगों को पिच इन करना बड़ा आसान होता है। मगर यहाँ पर सबसे ज्यादा मेहनत किस चीज पर होती है, ये गैरों के लिए होता है और कुछ अपनों के लिए भी होता है बाज दफा। और इसमें सबसे बड़ी मेहनत क्या होती है, आपने एक अच्छा ताल्लुक क्रिएट करना है। मैंने पहली जो क्लास दी थी उसमें मैंने कहा था नेटवर्क मार्केटिंग, यस,
रिलेशनशिप का बिजनेस। याद है मैंने आपको ये बात की थी, और दूसरी क्लास में जब मैंने गेटिंग स्टार्टेड की थी मैंने आपको कहा था हम में बेहतरीन शख्स कौन सा है, जिसका अखलाक अच्छा है, जो लोगों के साथ जो अच्छे तरीके से मिलता है, अकड़ के नहीं चलता। समझ आ रही है? नॉलेज अपार्ट, नॉलेज तो डेफिनेटली काम करती है, मगर ये चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा जी, हार्वी मैकी ने इस पर काम किया तो क्या हुआ उसने 12,000 रियल फ्रेंड्स बनाए अपनी जिंदगी के अंदर। और यही काम नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स करते हैं। वो लोगों को जोड़ते हैं, वो लोगों को तोड़ते नहीं है। वो जिसको जोड़ते हैं हर शख्स के साथ बिजनेस की बात नहीं कर रहे होते। दे मेक फ्रेंड्स, दे मेक रिलेशनशिप्स। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैंने फर्ज करो किसी साइमा से दोस्ती की और मैंने साइमा को कभी भी अपने बिजनेस के लिए इनवाइट नहीं किया। सालों साल हमारी दोस्ती रही। साइमा ने एक दिन मतलब आकर, फर्ज करें साइमा को किसी ने टच किया और साइमा ने उसको मेरे बारे में बता दिया। अब साइमा के रेफरेंसेस मेरे तक आ सकते हैं, या मुझे जब बेहतरीन मौका मिले, बेहतरीन टाइम लगे जिंदगी के अंदर और साइमा किसी लाइफ के अनसर्टन पैच के अंदर चलेगी, तो मैं साइमा को इनवाइट कर सकती हूँ और मेरा एक पीछे रिलेशनशिप डेवलप्ड है, वो मेरे लिए स्ट्रेंजर नहीं है। ओके जी, कुछ स्टेप्स को जो मैं अब आपको बताऊंगी, आपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इन स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आप कामयाब हों। स्टेप नंबर 1, एक लिस्ट आपने बनानी। ये सबसे पहला रूल है नेटवर्क मार्केटिंग का। अपने ड्रीम को सेट करने के बाद, ड्रीम और गोल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और इमोशनल ड्रीम होना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन ख्वाबों के साथ हमारे जज्बात जुड़े हुए होते हैं, हम उन ख्वाबों को जरूर पूरा करते हैं और वो ख्वाब कहीं नहीं जाते। औलाद के ख्वाब, आपके माँ बाप के ख्वाब, आपके स्पाउस या आपके रिलेशनशिप्स के ख्वाब, ये ऐसे ख्वाब हैं जो आपको पुश करते रहते हैं और आपको डीमोटिवेट नहीं करते हैं, बिकॉज आपके साथ रिलेशनशिप जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो आपने एक लिस्ट बनानी है लोगों की, जितनी ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव वो उतना ज्यादा अच्छा है। आपने ये लिस्ट बनाते हुए ये बिल्कुल नहीं सोचना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये काम करेगा या नहीं करेगा, जजमेंटल नहीं होना। ये आपका काम नहीं है सोचना कि ये शख्स काम करेगा या नहीं करेगा। आपका काम क्या है? सिर्फ लिस्ट बनाना। तो कल के दिन का हमारा काम था अपना ड्रीम लिखना। उससे पहले मैंने आपको दिया था ऑनबोर्डिंग स्टेप्स को थ्रू करना। सो आपने यहाँ क्या करना है, आपने अब यहाँ क्या करना है, आपने सिर्फ अपनी एक लिस्ट बनानी है। एक मिनट मुझे दीजिए। ठीक है, सो आपने एक लिस्ट बना दी। अच्छा, अब आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव, हर चीज पे बेचारे रो रहे होते हैं, उनके इश्यूज ही इतने ज्यादा हैं, सब कुछ है। ठीक है, मगर आपने क्या करना है, उनका नाम लिखना है। ये आपने नहीं सोचना वो काम करेगा या नहीं करेगा, खुदारा ये आपका काम नहीं है टू जज। ठीक है, सो हो सकता है आपके पास ऐसी स्किल्स आ जाए, आपकी जुबान में ऐसी तासीर आ जाए, आपके पास कोई ऐसी नॉलेज आ जाए, आपके मुंह से कोई एक ऐसा वर्ड निकल जाए किसी से लर्न करके कि आप वो बात उसके अंदर पिच इन करें, वो नेगेटिव शख्स भी आपके साथ चल पड़े। सो आपने ये नहीं सोचना। अगर आपके साथ कोई शख्स पॉजिटिव है तो उसका नाम भी आपने लिस्ट पे लिखना है। अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उसका नाम भी आपने लिस्ट पे लिखना है। अगर कोई खातून या मर्द आप जानते हैं जो 98 ईयर्स का है, उसका नाम भी आपने लिस्ट पे लिखना है। अगर आप किसी को जानते हैं जो 18 साल का है, 18 साल से कम भी है, वो बेफॉर्म भी है, उसके पास माँ बाप का कार्ड भी है, तो उसका नाम भी आपने लिखना है। आपने अपने साथ हर शख्स का नाम लिखना है, चाहे आपके साथ उसका कोई भी ताल्लुक है, दूर का ताल्लुक है, करीब का ताल्लुक है, तो आपने उसका नाम लिस्ट पे लिखना है। आपका काम क्या है? नाम लिखना। इसके बाद सोचना वो काम करेगा नहीं करेगा, प्रोडक्ट लेगा नहीं लेगा, है हाँ करेगा नहीं करेगा, ये आपका काम हरगिज नहीं है। जितनी बड़ी लिस्ट, क्या बताया शुरू में, जितने ज्यादा कॉन्टैक्ट्स होंगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप कामयाब होंगे। स्टेप 2,
जब आप अपनी लिस्ट को देखते हैं और लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप जानते हैं, तो आप बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन लोगों को आप जानते हैं, फ़र्ज़ करें मैं अपनी बहन को जानती हूँ और मेरी बहन के कॉन्टैक्ट में कौन-कौन है, मेरी बहन की नंद। अब मैं उसको जानती हूँ मगर मेरी बहन का उससे ज़्यादा करीबी कॉन्टैक्ट है ना, मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है। मेरे एक साइड पर मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, ठीक है? और मेरी एक साइड पर एक सड़क पर खड़ी खातून है, तो मेरा कम्फ़र्ट लेवल अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ नेचुरली ज़्यादा है ना, तो ज़ाहिर है मैं इस पे ट्रस्ट ज़्यादा कर सकती हूँ हर तरह से। सो कहने का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम सोच रहे होते हैं, तो हम उनके जब रिलेशनशिप्स को सोच रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि हम उनको भी जानते हैं ज़्यादातर लोगों को। तो आपने क्या करना है, अपनी लिस्ट को देखना है और जितने लोगों को आप उसमें ऐड कर रहे हैं, आप ये देखिए कि आप उनको तो ऐड कर रहे हैं, तो बहुत से चांसेस हैं कि उनके साथ के लोग भी आपके साथ आ जाएँगे। मतलब मैं उनके साथ के जुड़े हुए लोगों को भी ला सकती हूँ, ठीक है? फ़र्ज़ करें हम अपनी फैमिली मेंबर्स पे आ जाते हैं, सबसे पहले आपका ज़हन खोल रही हूँ मैं। मेरे को अंकल हैं, मेरे फूफा हैं फ़र्ज़ करें और मेरे मामू हैं, मेरे खालू हैं, मैं अभी मर्दों की बात कर रही हूँ ना, मतलब जितने भी। तो मेरे चाचू हैं, मेरे ताया हैं, तो ये तमाम जो अंकल्स मेरे हैं, अगर मैं उनको अपनी लिस्ट में ऐड कर लेती हूँ, तो क्या होगा, उनकी जो फैमिली उनके उनके भी जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, वो भी मेरी लिस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच रही हूँ, तो उनका पूरा सर्कल भी मेरे साथ आ सकता है। मेरी दोस्त है कोई भी फ़र्ज़ करें सोनिया, सोनिया की पूरी फैमिली मेरे साथ अटैच हो सकती है। थिंक बिग। कभी-कभी वो शख्स काम नहीं कर पाता और उसके साथ के कर जाते हैं। मैं आपके पास इतनी बेहतरीन एग्ज़ाम्पल्स दूँगी। मैं एक खातून को जानती थी, ऐसे ही बता रही हूँ, रैंडमली मेरे हस्बैंड तब बैंक में काम करते थे। मैंने रैंडमली मेरे हस्बैंड तो को तो पता है मैं क्या काम कर रही हूँ, तो उस एक लड़के ने मेरे हस्बैंड को कहा कि मेरी ना कोई रिश्तेदार हैं, वो किसी काम की तलाश में है ना, तो उनको बड़े उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप मेरी मिसेज़ का नंबर उनको दे दें, तो वो उनको बता देंगी, गाइड कर देंगी। आप यकीन कीजिए, उस लड़के को जिसको मैं भी नहीं जानती थी, मेरे हस्बैंड का कोई जानने वाला था, उसने मेरा नंबर अपनी उस कज़िन को दिया। उनकी कज़िन मुझे मिलने आई, ऑफ़िस के अंदर उनकी बेटी भी थी, उनके बहुत से बेचारियों के इश्यूज़ थे, काफ़ी अरसा मेरे साथ रहीं। उन्होंने एक शख़्स को मेंबर बनाया, सिर्फ़ एक शख़्स को। वो भी मेरे बेहद इसरार पर, और वो थी सिद्रा, मेरे साथ एक डायरेक्टर हैं सिद्रा अजमल, उनको उन्होंने मेंबर बनाया और उन्होंने इतनी बड़ी टीम बनाई, इतनी बड़ी टीम बनाई। मैं बहुत सी दफ़ा एक एग्ज़ाम्पल दे चुकी हूँ जब कैटलॉग्स की बात होती है। आई स्टिल रिमेंबर कि बहुत पुरानी बात है, 14 साल तो अब तकरीबन मुझे होने लगे हैं सिस्टम के अंदर। मेरी मदर इन लॉ की किटी पार्टी थी, ठीक है? और उस कमेटी पार्टी पे 40 औरतें थीं और 40 ज़ाहिर है बड़ी उम्र की औरतें होंगी, नेचुरल सी बात है। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को कहा कि मैं भी आऊँगी, मैं कैटलॉग्स लेके जाऊँगी। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा, बेटा कैटलॉग्स आप बेशक ले आओ, मगर इतनी बड़ी उम्र की औरतों ने क्या मेकअप लेना? ठीक है? या क्या चीज़ें लेनी? उनका ये माइंडसेट था। मैंने कहा नहीं आंटी, मैं आकर कैटलॉग देके चली जाऊँगी। कैटलॉग का मैंने आपको तरीका बताया, मेरे उसके अंदर एक लेटर सा होता था, बाहर एक कार्ड होता था और साथ कैटलॉग होती थी, तो मैंने 40 औरतों को कैटलॉग देकर मैं घर आ गई। 39 मेरी कैटलॉग्स आया हो गई। एक कैटलॉग एक घर में गई, तो उन आंटी ने वो कैटलॉग अपनी बेटी को दे दी। उनकी बेटी आर्मी में थी, उनके उनके हस्बैंड। वो मेरे पास अगले उनका मुझे रात को फ़ोन आ गया, हम आपसे मिलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं क्या इनकम अपॉर्च्युनिटी, हमने इस पे काम करना है। मैंने उनको दूसरे दिन मुलाकात की, सारा बिज़नेस समझाया, 1 महीने में वो मैनेजर बन गए। उन्होंने इतना काम किया कि उनकी जो डाउनलाइन है, इतनी ज़्यादा डीप पेनिट्रेट कर गई, एक ही शख्स करता है, कोई एक शख्स करता है, इतनी पेनिट्रेट कर गई कि वो ब्रिगेडियर, पूरी आर्मी नीचे आ गई और वो नंबर 1 लीडर 3 साल रहीं। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। कोई एक शख्स, ज़ाहिर है वो शख्स जो होगा बड़ा पैशनेट होगा, वो लर्न करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, जो कहेंगे वो करेगा, एक्टिव होगा, करके दिखाएगा। ये नहीं होगा कि आपने एक शख्स को जॉइन करा दिया और वो ऑटोमैटिकली ग्रो करेगा। नो, 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 वो अपने एक्शन से शो कराएगा कि दैट वो पर्सन फ़र्क है। वो आपसे बार-बार कॉन्टैक्ट करेगा, चीज़ें पूछेगा, वो लर्न करेगा। ऐसा नहीं होगा आज वो पूछ रहा है, कल वो बंद हो गया। 2 महीने उसने पूछा यार कोई कामयाब ही नहीं हुआ, मैं तो जा रहा हूँ। नो, 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 ऐसा हरगिज़ लीडर नहीं कर सकता, पोज़र कर सकता है, ठीक है? सो
मैंने आपको कैटलॉग का भी फायदा बता दिया और मैंने आपको ये भी बता दिया किस तरह से कोई एक कॉन्टैक्ट भी काम करता है। अपने रिलेशनशिप्स लाइफ के जितने भी हैं बचपन से लेकर आज तक आप सोचें और सोचें उन सब के सर्कल्स को आप ऐड कर सकते हैं अपनी नेम लिस्ट में। आपने ये फिर अगेन बता रही हूँ, ये नहीं सोचना कि आपके साथ कौन काम करेगा, आपने क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। अभी आपने सिर्फ नेम लिस्ट बनानी है, यही आपका काम है। स्टेप 3, एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट जो लोग बनाते हैं तो वो कभी भी बड़ी होना नहीं खत्म करती, यानी आप फॉर लाइफ टाइम उसको ऐड करते रहते हैं लोगों में। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं, उनका सबसे बड़ा गोल एक उन्होंने सेट किया होता है कि रोज के 2 लोगों को अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करते जाएं। ठीक है, उनको इससे गर्ज नहीं है कि वो प्रोस्पेक्ट उनका बनेगा, यानी मेंबर बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे हार्वी मैकी के फादर हार्वी मैकी ने बताया कि आपने सिर्फ लिस्ट बढ़ानी है, अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने हैं, क्रिएटिवली उनसे इन टच रहना है। ठीक है, इफ यू थिंक कि आपके पास की कोर तरीन स्किल, सबसे बड़ी स्किल यही है कि आप लोगों से अच्छा ताल्लुक बना सकते हैं, तो आपको अगर आप इसको मास्टर कर लें, इस स्किल को मास्टर कर लें, तो आप रियलाइज करेंगे ये इतना मुश्किल काम नहीं है कि लोगों से कांटेक्ट करना, पर डे उनको अपने सर्कल में ऐड करना। आप बहुत से लोगों को ऑनलाइन मिलते हैं, आप उनको भी ऐड कर सकते हैं, ऑफलाइन मिलते हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, एक दो चीजें जिनका हम सबको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप ये प्रोसेस में हैं नेम लिस्ट के, तो इसी के साथ साथ आपने अपनी अवेयरनेस, आपको हर तरह की चीज की अवेयरनेस होनी जरूरी है। हर ब्रांड की अवेयरनेस होनी जरूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग की अवेयरनेस होनी जरूरी है, अपनी नई प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस विद इंग्रेडिएंट्स होनी जरूरी है। आप स्किन केयर ऐसा आप कंसल्टेंट हो कि कोई स्किन से आपसे जीत ना सके, मेकअप में आपसे जीत ना सके, आपसे कोई बिजनेस में जीत ना सके, कैलकुलेशन में जीत ना सके, जनरल ब्रांड्स में जीत ना सके। आपको पता है लक्स इतने का, आपको पता है हमारा साबुन इतने का, आपको पता है लक्स पर क्या छूट मिलती है, हमारे पर क्या मिलती है, आपको पता होना चाहिए कितने सोर्सेज ऑफ इनकम है, आपको अपने ब्रांड, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके फायदे, उसका बिफोर, उसका आफ्टर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज का रियल फैक्ट पता होना बहुत जरूरी है। दुनिया पर अटेंशन दो, जो आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद है ना, पे अटेंशन टू देम। अपने इर्द गिर्द लोगों को ध्यान से देखें। लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लोग बहुत कुछ कह रहे होते हैं, उनको इग्नोर मत करें। देयर इज अ साइन। आप नए नए लोगों को सारा वक्त इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर या अपने आप से। ठीक है, जो बिगिनर्स होते हैं और एमेच्योर्स होते हैं वो कभी भी नोटिस नहीं करते उनके इर्द गिर्द कौन लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं। अवेयरनेस पर, अपनी ट्रेनिंग पर, अपनी स्किल्स पर उनको लोग ही नहीं नजर आ रहे होते। लोग कहाँ हैं, लोग कोई लोग हैं ही नहीं, हम तो लोगों को जानते नहीं। उनको सारा वक्त एक दो तरह के किस्से रहते हैं, प्रोडक्ट महंगी है, हम तो लोगों को जानते नहीं है, हमें तो लोगों का पता नहीं है, पता नहीं कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मैंने तो उससे बात की थी, उसने कहा मुझसे नहीं होता, मैंने इससे बात की थी। क्योंकि यकीन माने, मैं ये बात इतने बड़े वसूख से कह सकती हूँ, इतनी बड़े वसूख से, कि ओरिफ्लेम पाकिस्तान में पूरे में जिस तरीके से मैं बेसिक्स और हर तरह की ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैं बहुत बड़ा बोल रही हूँ, कोई भी नहीं देता होगा, कोई भी नहीं देता होगा। कोई इतनी डिटेल्ड गेटिंग स्टार्टेड नहीं करता होगा 7-7 दिन की, और इतना माइनर माइनर चीजें आपको बताता होगा, कोई भी नहीं बताता होगा। बाकी सक्सेसफुल होना है ना होना वो हर एक बंदे की अपनी अपने ऊपर भी है। मैं सिर्फ इसको मेरा, मुझे लगता है मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हलाल रिस्क कमाऊं, मैं अपनी तरफ से सारा बेस्ट आपको जरूर दूं। ठीक है, अब हमने देखना है कितना मुश्किल है 2 लोगों को ऐड करना अपनी लिस्ट के अंदर। सिर्फ सोचें, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। मैंने आपको बताया था जो चीज आप सोचने की ताकत नहीं रखते वो करने की ताकत नहीं रखते। सिर्फ सोचें एक दफा कि आप 6 दिन हफ्ते के लोगों को ऐड करते हैं तो साल के 624 लोग हो गए। ठीक है, एक साल में अगर रोज के 6 लोगों को आप रोज के 2 और हफ्ते के 6 लोग ऐड करें, 624 हो गए आपके सालाना। और आपके 5 साल में 3120 नए लोग बने। जिस तरह आप देख सकते हैं, जितने ज्यादा आप दोस्त बनाएंगे, कनेक्शन बनाएंगे, तो जब राइट टाइम होगा ना, तो आप उस वक्त आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं अपना बिजनेस या अपनी कोई भी चीज।
अच्छा, याद रखिएगा आप छुप के कमरे में बैठ जाएँगे ना, आप लोगों से इंटरैक्ट नहीं करेंगे, हाइड रखेंगे अपने आप को, तो आप नए लोगों को दोस्त नहीं बना सकते। नए लोगों को दोस्त बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा, अपने आप को वर्ल्ड से छुपाना नहीं है, सामने लाना है। आपको मुख्तलिफ ऐसी जगह ढूँढनी पड़ेंगी जहाँ आप नए लोगों को मिल सकें, बिकॉज़ हमारे काम में इस काम का पैसा, इस काम की बुनियाद नए-नए लोग हैं। सो आप मुख्तलिफ लोगों को जिम्स में जा जो लोग जाते हैं, जिम में हर तरह का आए दिन नए लोग भी आ रहे होते हैं, पुराने भी होते हैं, लोगों के रिलेटिव्स भी आ रहे होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। वहाँ पर बहुत से वर्कर्स भी काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक पूरा एडमिन का स्टाफ काम कर रहा होता है। सो आपके जिम के अंदर ट्रेनर्स काम कर रहे होते हैं, तो जिम हो सकता है, क्लब्स हो सकते हैं। क्लब के अंदर तो बहुत से लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। सो क्लब कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। मर्द, औरत, बच्चे, टीनेजर, स्टूडेंट्स, हर उम्र के 98 ईयर्स से लेकर रिटायर्ड हर तरह का शख्स आ रहा होता है और उनका अपना स्टाफ भी मौजूद होता है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। आप बहुत से गेम्स जब खेल रहे होते हैं, ऑनलाइन गेम्स हो सकती हैं, आप गेमिंग ज़ोन्स हो सकते हैं बहुत से। बहुत सी चीज़ें करते हुए जो है वो तब भी आप कर सकते हैं। बहुत सी पार्टीज़ में हम जा रहे होते हैं जिसके अंदर आपकी किटी पार्टीज़ हो सकती हैं, ठीक है? और आपके बहुत सी जो हैं वो 1 मिनट दीजिए। अच्छा जी, बहुत सी किटी पार्टीज़ हो सकती हैं, बर्थडे पार्टीज़ हो सकती हैं, वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टीज़ हो सकती हैं, फैमिली डिनर्स हो सकते हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स हो सकती हैं, फ्रेंड्स की पार्टीज़ हो सकती हैं, फेयरवेल पार्टीज़ हो सकती हैं, वेलकम पार्टीज़ हो सकती हैं, इफ्तार पार्टीज़ हो सकती हैं, क्रिसमस की पार्टीज़ हो सकती हैं। इट कैन बी एनी पार्टी, मतलब कितनी जगहों पे पाकिस्तान में तो अब अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ की पार्टी आप कर सकते हैं ना, किसी भी चीज़ को ले लें उसकी पार्टी कर दें। सो वेडिंग से पहले की पार्टीज़ हो सकती हैं, बच्चे पैदा हो गए पार्टीज़ हो सकती हैं। कितने वेले लोग हैं पाकिस्तान में, यकीन करें वो सब पार्टी कर रहे होते हैं, तो आप भी पार्टीज में जाएं, आप भी पार्टी करें। सो आप जिन भी पार्टीज में जाती हैं वहां लोग होते हैं और हमारे काम की बुनियाद लोग हैं। अब आप कोई एक ऐसा ताल्लुक कायम कर रहे हैं, आप उन्हें ओरिफ्लेम नहीं बता रहे हैं, वहां आप उनसे ताल्लुक कायम करके कांटेक्ट लेकर उनसे इन टच रह रहे हैं, ठीक है? आप इसमें एंजॉय भी कर रहे होंगे, आप नए लोगों से भी मिल रहे होते हैं और आप बहुत कुछ लर्न भी कर रहे होते हैं। आप एक बात मेरी ज़हन में रखिएगा कि आपके पास चाबियाँ मौजूद हैं, हज़ारों, लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने की। सो इसको सीरियसली लें। कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको ज़रूर दूँगी आज के सेशन के अंदर। अपनी एक्टिव जो कैंडिडेट लिस्ट आप बना रहे हैं, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए आपके लिए। ये नहीं कि आज बनाई तो कल बनानी बंद कर दूँगी। और इसको जब आप प्रो हो जाएँगे ना कुछ अरसे बाद, नॉट नाउ, अभी यू आर नॉट देयर टू जज, जब कुछ सालों के बाद या कुछ अरसे के बाद 7-8 महीने के बाद आप प्रो हो जाएँगे अपनी लिस्ट के अंदर, तो आप उनको कैटेगराइज़ भी कर सकते हैं और उनको इमीडिएट एक्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी ये शख्स जो है वो लुक ग्रेट के लिए आपको जॉइन कर रहे हैं, यानी आपका कस्टमर है। ये शख्स मेंबरशिप की कैटेगरी में आता है, ये शख्स नीडी है, इसको ज़रूरत है, या ग्रीडी है, ये मेक मनी के ज़ोन में आता है। ये शख्स जो है ये फन वाला शख्स है, इसको मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड ना लंदन, अमेरिका से रिलेटेड ट्रैवलिंग की बात करती हूँ। सो आपने ये बातें ज़हन में रखनी है कि जिस किसी को आप मेंबर बनाएँगे, उनको आपने इन 3 एक सर्विसेज़, एक प्रोडक्ट, लुक ग्रेट, हैव फन, मेक मनी, इन तीनों कैटेगरीज़ में किसी एक जगह पे डालना है। अच्छा, जब हम लिस्ट बनाते हैं तो इसमें एक लिस्ट होती है हॉट कैंडिडेट्स की लिस्ट। हॉट कैंडिडेट्स वो तमाम लोग हैं जिनको आप रात हो गई फर्ज करें, खुदा ना करे आपकी गाड़ी खराब हो गई रात को 1 बजे, किसको कॉल करेंगे आप? सबसे पहले वो कौन से लोग आपके ज़हन में आता है? वो सब हॉट कैंडिडेट्स हैं। यानी ये वो लोग हैं जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं और वो आप पर भी करते होंगे फॉर श्योर। आपके ज़हन में वो पहले लोग आ सकते हैं, उसमें आपके वालिदैन हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके बहन-भाई हो सकते हैं, ये तमाम बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये हॉट कैंडिडेट्स हैं। यानी ये आपके सबसे क्लोज़ लोग हैं, इनको आप फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो ये वो लोग हैं जो आपको सबसे पहले इस लिस्ट में टॉप पर आएँगे। उसके बाद आते हैं लीड विद प्रोडक्ट कैंडिडेट्स, यानी वो लोग जो आपसे प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, वो वाले लोग।
फिर या जिसने आपसे प्रोडक्ट ली है उनका कोई रेफरेंस, यानी लीड, यानी मैंने आपसे प्रोडक्ट ली है या मैं यूजर हूँ, तो मैं कहती हूँ या आप मुझे कहती हैं कि हुमैरा मुझे कोई आपका कोई रिलेटिव या रिश्तेदार इंटरेस्टेड हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच कैंडिडेट्स भी होते हैं और इनडायरेक्ट, इसको हम आगे चलकर देखते हैं ये कौन कौन लोग हैं। तो हमने क्या देखना है, सबसे पहले फैमिली, जो आपने बातें ज़हन में रखनी, फैमिली में आपकी पूरा फादर एंड मदर, यानी मामा की पूरी साइड, फादर की पूरी साइड, पूरा ननियाल पूरा ददियाल, उसके बाद आपके फादर इन लॉ, आपके मदर इन लॉ। तो इसमें फादर इन लॉ की पूरी फैमिली, मदर इन लॉ की पूरी फैमिली। मैंने आपको बताया जब आप एक शख्स की बात करते हैं, आप एक शख्स की बात नहीं कर रहे हैं, उसका क्लोज पूरे कॉन्टैक्ट्स की बात आप कर रहे हैं, चाहे आप उन्हें जानते हैं नहीं। आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके बाद आपके बच्चे, मतलब बच्चे आपके जो हैं उनके भी तो दोस्त हैं, उनकी भी अम्मी हैं, वो भी एक पूरे सर्कल में रहते हैं, नाना नानी, दादा दादी, खाला फूफी, चाची ताई मामी, उसी सर्कल में जिसमें आप भी रहते हैं। फिर आपके बहन भाई, उनके भी पूरे पूरे स्ट्रक्चर्स हैं, उनके लॉज हैं, सब कुछ है। फिर आपके अंकल और आंट्स, जितने भी आपके अंकल बनते हैं, जितने भी आंटियां बनती हैं, चाचे ताए मामे जो भी बनते हैं। फिर आपकी नीसेस और नेफ्यूज, जिसमें आपके खाला के बच्चे, मामू के बच्चे, चाचू के बच्चे जो भी बनते हैं वो। फिर आपके कजन्स जो आपके डायरेक्टली कजन्स हैं, यानी आपकी लिस्ट कितनी बड़ी हो सकती है, ये तमाम आपकी फैमिली, या हम इन्हें हॉट कॉन्टैक्ट्स भी बोलते हैं। लिस्ट यू ऑलरेडी हैव, कुछ लिस्टें हमारे पास बनी हुई भी होती हैं घरों में, हमने कभी गौर नहीं किया होता। आपकी ईमेल एड्रेसेस की लिस्ट होती हैं। अब तो हर शख्स का ईमेल है, क्योंकि फोन ही ईमेल के बगैर नहीं खुलता। सेल फोन में आपके बहुत से कॉन्टैक्ट्स हैं, आपका दूध वाला, आपका दर्जी, चाय वाला, आपका सब्जी वाला, आपके हमसाए के लोग, कमेटी के लोग, स्कूल की दोस्त, कॉलेज की दोस्त, फेसबुक की दोस्त, कितने ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हमारे का सेव कर लेते हैं अपने फोन के अंदर। तो फोन बुक के अंदर एक अच्छी खासी लिस्ट लोगों की बनी होती है। फिर बहुत से घरों में शादी ब्याह होते हैं, आपके नंदों की शादी हो रही होती है, भाई की, बहन की, बच्चों की, और बहुत सी शादियां और सालगिरह। सो आप बच्चों की सालगिरह के लिए या शादी के लिए बहुत सी लिस्टें ऑलरेडी बना रहे होते हैं, कि वो बनी हुई लिस्टें घर में पड़ी हुई हैं, उनको खोलें, उनको ब्राउज करें, उनको अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करें। अब आपने नहीं, यार ये भाई की शादी की लिस्ट बनी थी 3 साल पुरानी, तो मैं इसको रख लेती हूँ अलग, नहीं, आपने उसको एक अपनी ही नेम बैंक की लिस्ट में ऐड करना है, क्योंकि आपका वो पर्पस फर्क था। जब आप इसी लिस्ट को एक खास पर्पस से खास जगह पे लिखेंगे तो आप इस पे वर्क करेंगे। वो लिस्ट बनी थी शादी के लिए, तो उसका पर्पस फर्क था। अगर आप उसी लिस्ट को यूं ही रख लेंगे, यार ये पड़ी तो हुई है, तो आप उस पर कभी काम नहीं करेंगे। जब आप उस लिस्ट को अपनी इस लिस्ट में डालेंगे तो आप इस पर काम करेंगे। अब आपका पर्पस फर्क हो गया, ठीक है। उसके बाद बिजनेस कार्ड लिस्ट, कितने बिजनेस कार्ड्स लोग आपको दे रहे होते हैं। आप जहां जाते हैं अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, लोग आपको कार्ड पकड़ा रहे हैं, आप उनका कार्ड पकड़ रहे हैं, तो आप बिजनेस कार्ड्स कितने मौजूद हैं। वो भी तो बिजनेस ही एक्सपैंड कर रहे हैं ना, वो अपना कार्ड ऐसे देकर शो तो नहीं मार रहे, उन्होंने पैसे लगाए हुए कार्ड पर, तो अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए कार्ड दे रहे होते हैं। हर जगह का कार्ड होता है, हर जगह का, हर इंसान का। वो ऐसे ही थोड़ी दे रहे हैं, वो इंसान अमीर से अमीर बंदा देख लें, आप बड़े से बड़ा डिजाइनर देख लें, नबीला पार्लर वाली देख लें, आप मदियास देख लें, आप मारिया बी देख लें, आप गुले, जहां जहां आप बड़ा डिजाइनर देखेंगे वो अपना विजिटिंग कार्ड दे रहा है। वो क्या कर रहा है, वो भी बेच ही रहा है। आपको क्या टेंशन है भाई, आप जब बेच रहे हैं कोई अपनी स्किल्स या सर्विसेज या प्रोडक्ट, तो आपको क्या इशू आ रहा है। आप क्यों, लोगों को क्यों मुश्किल लगता है। इतने इतने बड़े, इतने इतने अमीर लोग भी तो सब कुछ ही बेच रहे हैं। मलिक रियाज प्रॉपर्टी डीलर है, देखा जाए तो मलिक रियाज प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं ना, तो जो प्रॉपर्टी में डील करता है वो कौन होता है, प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है। सो सोचने की बात है, आपके लिए वो चीज क्यों टफ हो जाती है, व्हेन इतने बड़े बड़े दुनिया के बिजनेस टाइकून्स ये सब लोग क्या कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। फेसबुक वाला भी फ्री में तो आपको फेसबुक नहीं दे रहा ना, वो सर्विसेज सब कुछ दे रहा है, पैसों के एवज दे रहा है भाई। वो भी भूखा है। जब आपके पास पैसे, आपका कार्ड, सब चीजें खत्म हो जाती हैं, आपका फोन उसके साथ सफिशिएंट नहीं है, आपने कोई, तो क्या होगा, वो बंद कर देता है। वो भूखा है, वो भी बंद कर देता है। तो सेम इज द केस, पूरी दुनिया के अंदर सिस्टम रन ही इस तरह करते हैं, या आप सर्विसेज देते हैं या आप प्रोडक्ट्स देते हैं। तो इसमें जब आप इस काम को करते हैं तो सोचें कि जो दुनिया की सबसे अमीर तरीन बिजनेस करने वाले लोग हैं वो भी इसी पैटर्न पर ही वहां पर पहुंचे, तो आपने इसी पैटर्न को इख्तियार भी किए रखना है। फेसबुक पर भी हमारे बहुत से फ्रेंड्स होते हैं, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, स्काइप पे, इंस्टाग्राम पे। अच्छा,
हम बात करते हैं फेसबुक की। मैंने पिछले दिनों जब मैंने क्लास दी थी तो मैंने कुछ लोगों को आइडिया दिया था फेसबुक का। मैं आप लोगों को भी दे देती हूँ। बहुत सी खवातीन हमारे साथ काम करती हैं, मर्द हमारे साथ काम करते हैं। मर्दों के कुछ स्पेसिफिक अपने पेजेस होते हैं जिनको वो लाइक करते हैं। औरतें ज्यादातर कपड़े, फैशन, ज्वेलरी के पेजेस को लाइक करती हैं। मर्द जो है वो एक्सरसाइज के पेजेस हो सकते हैं, मे बी दे आर कोई जॉब से रिलेटेड पेजेस हो सकते हैं, स्टडीज या कोर्सेज से रिलेटेड पेजेस हो सकते हैं जिनको नॉर्मली मर्द लाइक करते हैं। अच्छा, अब जो भी कोई कुछ करता है तो आप जब उन पेजेस पे होते हैं, सिर्फ आप नहीं होते, वहां पर एक बहुत बड़ा सोशल सर्कल मौजूद होता है और आप उस सर्कल के अंदर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं जस्ट टू मेक फ्रेंड्स, दैट्स इट। आपने उन्हें ओरिफ्लेम खुदारा नहीं बताना, आपने उन्हें सिर्फ ऐड करना है। अब क्या होता है, बरीजे का पेज है फॉर इंस्टेंस, तो बरीजे लेने वाला जो होगा या बरीजे को जो लाइक कर रहा होगा पेज को, वो जाहिर है स्पेसिफिक कैटेगरी के लोग होंगे, ठीक है। वो कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जो इतवार बाजार से कपड़े खरीदते हैं, नेचुरली उनका उनका फर्क परचेजिंग पावर होगी। अब आप उस पेज पर एक खातून ने एक चीज की कीमत लिखी है, प्राइस प्लीज, या प्राइस पूछिए, इसका मतलब है वो एक वेल ऑफ खातून है और वो इस कैटेगरी का ब्रांड अफोर्ड करती है। आप उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर, क्या होगा, या वो आपकी फ्रेंड बन जाएगी या नहीं बनेगी, दैट्स इट। बन जाएगी, वेरी गुड, आपने फिर भी कुछ नहीं कहना, उनसे सलाम दुआ करनी है इनबॉक्स में, और ही फ्लेम नहीं बताना। ये बात याद रखिए, वो स्ट्रेंजर आपने और ही फ्लेम नहीं बताना। हाँ, आप अपने पेज पर, अपने प्रोफाइल पर एक्टिविटीज करेंगे। जो आखिरी क्लास है दैट इज ऑनलाइन क्लास, तो आपको उसमें मैं बताऊंगी ऑनलाइन कैसे काम करना है, आज मैं नहीं बता रही हूँ। तो जब आप अपने पेज पे एक्टिविटीज कर रहे होंगे, जैसे मैं बताऊंगी आखिरी क्लास में, तो उसमें क्या होगा, वो आपकी एक्टिविटीज देखकर आपको इनबॉक्स करेंगे, व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस, तो आप उन्हें इनडायरेक्टली अपने साथ लेकर आ रहे होंगे। आगे हम चलते हैं और आप देखें आपके क्लोज फ्रेंड्स कौन है। आपके एसोसिएट्स या क्लोज फ्रेंड्स आपके नेबरहुड में भी हो सकते हैं, आपकी अच्छी दोस्त हैं, आपकी स्कूल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वर्क, एनीवेयर। जिसके साथ आप काम करते हैं उनसे भी एक अच्छी, सारा दिन तो आपका उन्हीं के साथ ही गुजर रहा होता है 9 to 5, या वर्किंग आवर्स में टीचर्स हैं, कुछ भी हैं। बच्चे बहुत सी ड्राइंग आर्ट क्लासेस में जाते हैं, टीनेजर्स जाते हैं, अडल्ट्स भी जाते हैं, डांस क्लासेस हो सकती हैं, इट कैन बी म्यूजिक क्लासेस हो सकती हैं, कोई भी क्रिएटिव क्लासेस हो सकती हैं, स्विमिंग क्लासेस हो सकती हैं, कोई भी, मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रही हूँ। उन क्लासेस के अंदर आप लोगों को मिलते हैं, वो दोस्त हो सकते हैं। ब्यूटी क्लासेस में भी फ्रेंड्स बन जाते हैं बहुत से, जिस तरह हम लोग बहुत से अपने करते हैं ग्रूमिंग सेशंस, तो उसके अंदर बहुत से लोग एक दूसरे से दोस्त बन जाते हैं। तो अगर आप कहीं मेकअप सीखने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं तो ब्यूटी क्लासेस में भी दोस्त बन जाते हैं। यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलेज, स्कूल, बहुत से दोस्तों को आप जान सकते हैं। बहुत से लोगों के साथ आप बिजनेस कर सकते हैं। हेयर स्टाइलिस्ट जो ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, सो दे हैव गॉट अ बिजनेस सेंस, ठीक है। आप किसी हाउसकीपर, इंश्योरेंस एजेंट जो इंश्योरेंस कंपनीज में काम कर रहे हैं, लॉयर्स, बिजनेस करने वाले, फार्मासिस्ट, रियल एस्टेट एजेंट्स, ट्रेवल एजेंट्स, ऑटो मैकेनिक्स, अकाउंटेंट, बैंकर, बेबी सिटर्स, कार डीलर्स, डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, ड्राई क्लीनर्स, जो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं, जिनको पैसे की जरूरत है, जिनको पैसे की कदर का पता है, जो ऑलरेडी इतनी ज्यादा टाइम और सर्विसेज दे रहे हैं, उनको भी आप ये अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, क्योंकि वो नीडी या ग्रीडी हो सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके कंप्यूटर टेक से रिलेटेड, बच्चों के दोस्तों के पेरेंट्स, कोई क्लब के मेंबर्स, डिलीवरी पर्सन जो आपके घर डिलीवरी देने आता है, टीसीएस राइडर, ज्वेलर, लीजिंग एजेंट, कोई भी शख्स जो प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, कोई भी शख्स, टेलर, इन सबको आप इनवाइट कर सकते हैं। जिसने आपको कुछ बेचा हो, फर्ज करें आपने किसी एसी लिया है, कंप्यूटर लिया है, कार लिया है, सेल फोन लिया है, फर्नीचर लिया है, क्योंकि उससे पैसे का लेन देन है, तो जहाँ पैसे का लेन देन होता है वहां पर थोड़ा सा ट्रस्ट का लेवल थोड़ा बेहतर हो सकता है। और वेडिंग आइटम्स लिए हैं, इनको भी आप ला सकते हैं। उसके अलावा आप जितने लोगों को जानते हैं अपने इर्द गिर्द, जिसमें आर्मी ऑफिसर हो सकता है, बैंकिंग प्रोफेशन, अलार्म सिक्योरिटी एजेंट हो सकता है, केबल वाला हो सकता है, आपका बिल्डर हो सकता है, ब्रोकर हो सकता है, उनको भी आप इनवाइट कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट कंसल्टेंट्स होते हैं, एजेंसीज होती हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स, कुक, डांसर, डेंटिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, डीजेस, ड्राई क्लीनर्स, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी शख्स जिसे आप जानते हैं जो इंसान है, और मैंने आपको कल पहली प्रेजेंटेशन में बताया था, हर शख्स जिसकी सांस चलती है आपके साथ आ सकता है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली आपके उन लोगों की जिन्हें आप जानते हैं। अब बहुत से लोगों का यूनिफॉर्म कर दी। अच्छा, बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि
हम सिर्फ लाहौर के अंदर काम कर सकते हैं और कहीं भी नहीं। ओरिफ्लेम इज वर्किंग ऑल ओवर पाकिस्तान थ्रू द ऑफिसेस। हमारे 2 ऑफिसेस हैं लाहौर और कराची के अंदर। हम सीओडी और कोरियर के थ्रू पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। आप सीओडी वाली सिटी में आते हैं कैश ऑन डिलीवरी में, आप उसको अवेल करके प्रोडक्ट ले सकते हैं। आप कोरियर वाली सिटी में आते हैं तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो हम कहाँ कहाँ मौजूद हैं? फैसलाबाद, लाहौर, बहावलनगर, भावलपुर, खानेवाल, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात, गुजरांवाला, गोजरा, उकाड़ा, मियां चन्नू, ये डिफरेंट नाम है, विहाड़ी, लिया, सियालकोट, शेखुपुरा, साहिवाल, देन हाँ ऊपर। उसके अलावा सखर, हैदराबाद, कराची, मीरपुर खास, अड़काना, कोयटा, सियालकोट, ये डिफरेंट नाम सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए है। इसका नाम ये मतलब नहीं है कि इसके अलावा हम कहीं नहीं हैं। बहुत से और सिटीज में हो सकता है उनके नाम भी मैंने भूल गई हूँ। तो ये वो तमाम सिटीज हैं जिसके अंदर आप टीम्स बना सकते हैं। जब हम आपको मेगा ओएम का मैसेज भेजते हैं कि मेगा ओएम है, आप यहाँ पर जाकर उन्हें कहें अटेंड करें, तो इसका मतलब ये होता है इन शहरों में आपने नहीं फिजिकली जाना चाहे तो कोई बुराई नहीं है। उन जिन लोगों को आप वहां जानते हैं वो वहां जाकर प्रेजेंटेशन अटेंड करेंगे, वो टीम आपकी ही बनेगी और बाद में वो वहां पर एक्सपैंड करेंगे तो आप ही को उनके सर्कल का फायदा होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक शख्स है, उसकी एक दुकान है, समझाने के लिए बात कर रही हूँ। एक शख्स है, उसकी एक दुकान है लाहौर के अंदर, बड़ी दुकान है, अच्छे एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, 24 घंटे काम करते हैं, 2 हाथ हैं, सब लगे हुए हैं काम करने। मगर एक शख्स है, उसके पास एक छोटी सी दुकान, शादमान में एक छोटी सी दुकान, सदर में एक छोटी सी दुकान, इचरे में एक छोटी सी दुकान। मैं दुकान से समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो कौन ज्यादा काम कर रहा है। जो अब मेरे केस में क्या हो रहा है कि सबके 24 घंटे उसको मिल रहे हैं, सबके 2 हाथ उसको मिल रहे हैं, हर जगह का इचरे की खास लोगों को वो केटर कर रहा है। वो एक जगह पे फिक्स नहीं है, हर जगह उसकी छोटी छोटी फ्रेंचाइजेज हैं। आपने छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, कल को वो तनावर दरख्त बन जाएंगे। फर्ज करें आप मुझे कहते हैं 100 घंटे हो मेरा तुमने काम करना है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है 100 घंटे काम करना। मैं ऐसे क्यों नहीं करती, 100 लोगों की टीम बना लूं, हर एक को 1 घंटा काम कर लें और 100 घंटे पूरे हो जाते हैं। ओके जी, कुछ जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं तो कुछ अप्रोचेस का आपने ध्यान रखना है। आपने लोगों से जब बात करनी है तो आपने उनको क्या मैसेज जाना चाहिए। एक, आप जल्दी में, यू आर ऑलवेज इन रश, यार मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है यार, 2 मिनट है, मैं बात करनी है तो 2 मिनट है, मैं तेरे 2 मिनट लूंगी, से ज्यादा नहीं। ये बात ध्यान में रखनी। जिस शख्स से आप बात कर रहे हैं उसे कॉम्प्लीमेंट करें, झूठा नहीं, असली कॉम्प्लीमेंट। देखें, आप स्मार्ट हैं, आप एक्टिव हैं, आप मल्टीटास्किंग कर लेते हैं, माशाल्लाह आप बड़ा अच्छी ग्रूम्ड होती हैं, वेल ग्रूम्ड हैं, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आपको ड्रेसिंग सेंस है, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी आती है, आप लोगों से बहुत अच्छे से ताल्लुक कायम क्रिएट कर सकते हैं, आप में बड़ी लीडरशिप क्वालिटीज है। दे कैन बी सो मेनी थिंग्स, और अल्लाह पाक ने हर इंसान में बहुत सी क्वालिटीज डालकर भेजा है। सो आपने जब लोगों से बात करनी है, उनको बात करने से पहले कॉम्प्लीमेंट करें। उनको ये भी ले जा, ये रिप्ट है ना, तो वो मैं उसको मना करती हूँ। तो खैर, तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट करें हमेशा। तारीफ जो है किसी के दिल तक पहुंचने का, बहुत झूठी तारीफ नहीं मैं कह रही हूँ अगेन, ठीक है। उसके बाद आप उन्हें जल्दबाजी भी दिखाएंगी, फिर आपने उन्हें इनवाइट करना है। इनविटेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और ये टाइम से आता है आपको इनवाइट करना, ठीक है। एकदम से आप नहीं इनवाइट करना सीखते, आपको टाइम से आता है लोगों को इनवाइट करना। फर्स्ट डे नहीं आएगा, मैंने आपको बताया, इसके लिए आपको स्किल्स इकट्ठी करनी पड़ेंगी। उनके हिसाब से आप उन्हें इनवाइट करेंगे जब आपके पास नॉलेज ज्यादा हो जाएगी। जब आप लोगों से बात करें, उनसे एक टाइम कमिट करें। लाइक यार हम जो अक्सर लोगों को कहते हैं यार तुम कब फारिग होगी, वो तो कभी फारिग नहीं होगी, आप आगे बात करें। इंसान जिस जेल में फंसा हुआ है कोई फारिग नहीं है। सो आप उसे ये कह सकते हैं कि यार मंडे या ट्यूसडे आप किस दिन मिल सकते हैं, 3 बजे या 4 बजे। उसको ऑप्शन ही ना दे कोई तीसरी चीज सोचने की, आपने सारी ऑप्शंस खुद देनी है। आप मैकडॉनल्ड्स के पास जाते हैं, वो कहते हैं आपको बर्गर के साथ फ्राइज चाहिए या आपको ड्रिंक चाहिए, अब वो आपको तीसरी ऑप्शन नहीं देता, आप उन्हीं दो में घूमते रहते हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। कंफर्म करें, जब भी आप उसे कमिटमेंट करें उसे 1 दिन पहले, 1 घंटा पहले, रात को, दिन को कंफर्म करें। उसका नंबर, उसका टाइम, सब कुछ पता होना चाहिए और फिर उससे बात आगे लेके जाएं। नेटवर्क मार्केटिंग में इफेक्टिवली आप लोगों को कैसे इनवाइट कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग अ नाइस नेटवर्क ऑफ सो मेनी डिफरेंट पीपल, जिसमें नर्स भी हो, डॉक्टर भी हो, टीचर्स भी हो, रिश्तेदार भी हो। फर्ज करें नर्सें हड़ताल पे चली गई तो आपका बिजनेस इफेक्ट नहीं होना चाहिए।
आपका क्रिसमस आ गया, सारे क्रिसमस वाले लोग अपनी अपनी फेस्टिविटी में चले गए, तो आपका बिजनेस इफेक्ट नहीं होना चाहिए, आपके पास और कम्युनिटीज होनी चाहिए। रिमेंबर दैट थिंग। अक्लमंद बिजनेसमैन हर तरह के तबके, हर तरह के लोगों से काम करता है। आपका स्टूडेंट्स का नेटवर्क है, सारे बच्चों के पेपर हो रहे हैं, आपका काम खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका काम कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, इसलिए आपने क्वांटिटी पे काम करना है, क्वालिटी पे नहीं। हर तरह के शख्स से काम करना है, उससे तजर्बा सीखना है, उससे दोस्ती करनी है, ठीक है। आगे हम जाते हैं, बी कर्टियस एंड रिस्पेक्टफुल। जिस किसी से बात करनी है, वो आपका मेंबर बने ना बने, यू हैव टू गिव दैट पर्सन ड्यू रिस्पेक्ट। इट्स नॉट दैट कि आपके पास लाखों लोगों की जिंदगियां बेहतर करने की चाबी है। सबसे अच्छा इंसान वो है हम में से जिसका अखलाक बेहतरीन है। अच्छे अखलाक से, अच्छे तरीके से लोगों से। क्या हुआ अगर वो आपका मेंबर नहीं बना, आपने एक अच्छा राब्ता फिर भी उससे रखना है, कोई मसला नहीं है, मैं आपसे फिर भी बात कर रही हूँ। हाँ, कोई आपसे फ्रॉड करे, झूठ बोले, तो डेफिनेटली उसके साथ राब्ते में ना रहें आप, बट रेस्ट आप उसके साथ अच्छे तरीके से राब्ते में रहें। इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स इन दी एंड। जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ बार बार, ये रिश्तों का कारोबार है। जितने जबरदस्त आपके रिश्ते होंगे, जितना अच्छा आप लोगों से ताल्लुक कायम करेंगे, उतना देर पर आपका रिश्ता रहेगा। ये बिजनेस का रिलेशनशिप नहीं है, ये रिलेशनशिप का बिजनेस है, याद रखिएगा मेरी बात। इसके बाद याद रखिएगा, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू मीट। सराउंड योर सेल्फ विद दोज ऑन द सेम मिशन एज यू। अपने जैसे पैशनेट लोगों के साथ राब्ता रखें, जो जल रहे हो, जिन्हें भूख हो, जिन्हें आगे जाना हो, जिनके पास ख्वाब हो, जिनके पास सिर्फ ये हो यार बच्चे घर में तंग कर रहे हैं, सास काम करने नहीं देती, ससुर निकलने नहीं देता, मेरी तो बात ही कोई नहीं सुनता, मेरी तो परचेजिंग पावर ही नहीं है, मैं तो गरीब हूँ। मैंने आपको गरीब का मंत्रा बताया है, गरीब के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वो चाहे तो मिरेकल्स कर सकता है। ये सिर्फ आग और तड़प की बात है। सो अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखें, इन केस आप कभी डिमोटिवेट हो रहे हो, आपको मोटिवेट रखें। अपने इर्द गिर्द के लोगों को पॉजिटिव फायर वाले लोगों को रखें, जो आपका और उनका मिशन सेम, ड्रीम सेम होना चाहिए। दिमाग का बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारी उन तमाम चीजों से जो हम कर रहे होते हैं। अपने दिमाग को अपने काबू में रखें, दिमाग के चीजों के काबू में मत आए। ये कहता है, वो कहता है, वो कहता है। दिमाग आप सबका एक होना चाहिए, जो आपकी टीम, कहते हैं जैसा लीडर वैसी रियाया। सो आपकी टीम और आपका एक जैसा दिमाग होना चाहिए। अगर आप पैशनेट हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आप डेयरिंग हैं, अगर आप में लर्निंग एबिलिटी है, अगर आप ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, आप नेम लिस्ट बना रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, आपका गोल है, आपका ड्रीम है, आप स्किल्स पे काम कर रहे हैं, ट्रस्ट मी आपकी टीम वो सारा कुछ करेगी जो आप कर रहे हैं। आप नेगेटिव हैं, नहीं यार नहीं ये तो ऐसे ही है, तो यकीन माने आपको पहली बात तो कोई शख्स मिलेगा ही नहीं। और अगर आप पोजेस में से हो गए, 4 लोग मिल गए, वो भी यही बातें कर रहे होंगे जो आप कर रहे हैं। आपको लोग नहीं मिल रहे, उनको लोग नहीं मिल रहे, आपको प्रोडक्ट महंगी लग रही, उनको प्रोडक्ट महंगी लग रही, आप प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी पर कोई काम नहीं कर रहा होगा। ओरिफ्लेम के इनविटेशन को, ओरिफ्लेम को कीप इट सिंपल। हम क्या करते हैं, जब हम लोगों से बात कर रहे होते हैं, पहले फोन पर हम पूरे ओरिफ्लेम की अम्मी, ओरिफ्लेम के अब्बू, ओरिफ्लेम के नाना नानी, दादा दादी, सबकी बातें कर रहे होते हैं। हम पूरी फिल्म दिखा देते हैं, आपका ट्रेलर कोई देखने नहीं आएगा नेक्स्ट टाइम। आपने तो सब कुछ बता दिया, आपने ट्रेलर दिखाने 2 मिनट की बात करनी है, आपके पास टाइम नहीं है भाई। आपने असल बात उसे सामने बिठाकर करनी है, या सामने नहीं भी बैठ रहे जूम पर, गूगल पर, वीडियो फोन पर, जब भी बात करनी है टाइम लेकर बात करनी है। अब उसमें क्या होगा, उसको पता है ये पर्पस ऑफ टाइम ही डिफरेंट है। वो उस माइंड से सुनेगा कि यार आप तो इतने बिजी तरीन आदमी हो या औरत हो, आपके पास तो टाइम नहीं है। हुमैरा ने अगर आपको टाइम दे दिया है तो आपको उसी टाइम के साथ उसके साथ चलना है। आप मक्खी पे मक्खी घर बैठकर मार रहे, मगर आपने उसे टाइम अपने हिसाब से टैली करके उसको प्रेजेंटेशन देनी। अगर वो कहता है मेरे पास मैम टाइम नहीं है, तो प्लीज आप उससे माजरत कर लें कि यार तुम्हारे पास अपनी जिंदगी बदलने के लिए टाइम नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। जब कभी अपनी जिंदगी बदलने का मौका या टाइम होगा तो मैं यहाँ मौजूद होंगी। मैं आपको जल्दी में कुछ भी नहीं बता सकती, समझ आइए। ये आप उसकी जिंदगी बदल रही हैं, तो ऑलवेज कीप इट सिंपल। थोड़ी बात बताएं, इनवाइट करें, असल पिक्चर बाद में दिखाएं, जैसे भी दिखानी है। अगेन उसी की बात करूंगी जहां से शुरू हम पर हम आए थे।
जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट्स, जितना बड़ा नेटवर्क होगा, उतने आप सक्सेसफुल हैं। आप इन 5 लोगों को तो जानते हैं, उनके साथ वालों को आप नहीं जानते, और वो जानते हैं। इन 5 को लाने का मतलब है आपके नेटवर्क में वो 5 भी आएंगे। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, जितना बड़ी आपकी टीम होगी, उतने ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक तो थी हमारी आज की ट्रेनिंग। होपफुली आपको कोई नई चीज जरूर मिली होगी। अब आपका कोई सवाल हो तो जरूर